हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज हम कक्षा 9 के विज्ञान में चैप्टर बल तथा गति के नियम में पढ़ेंगे जड़त्व क्या होता है। व्हाट इज इनर्शिया, जड़त्व क्या होता है और जड़त्व कितने प्रकार का होता है, ये सब आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से सीखेंगे, जानेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे। ठीक है ना। तो देखा जाए, यहाँ पर हम लोग जो है जड़त्व को समझने के लिए एक एग्जाम्पल का हम लोग जो है सहारा लेंगे। एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण की सहायता से हम लोग सबसे पहले जड़त्व के कंसेप्ट को सीखेंगे, देखेंगे, क्लियर करेंगे, स्पष्ट करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जड़त्व को डिफाइन करेंगे। ठीक है बेटा, देखा जाए। आइए, मान लीजिए यह एक बस है और इस समय बस रुकी है और इस बस में एक व्यक्ति खड़ा है। राइट। और व्यक्ति भी इस बस में खड़ा तो है लेकिन रुका है। ठीक है, इस बस में एक व्यक्ति है जो खड़ा है और यह बस रुकी हुई है। राइट। अच्छा, जैसे ही यह बस चलना प्रारंभ करती है तो तुरंत इस मनुष्य का पेट से नीचे वाला जो हिस्सा होता है, अर्थात जो पैर होता है, वह इस बस के तल के संपर्क में होता है। और बस के तल के संपर्क में होने के कारण इस व्यक्ति का जो पैर है वह बस के साथ गति करना शुरू कर देता है। लेकिन इस व्यक्ति का पेट से जो ऊपर वाला हिस्सा है, अर्थात जो दोनों हाथ है और ये जो सिर है, यह विराम की अवस्था में रहना चाहता है। क्यों? क्योंकि न्यूटन के गति के प्रथम नियम से यह शुरू में प्रारंभ में यह व्यक्ति बस के साथ बिल्कुल स्थिर था, रुका हुआ था। अब चूंकि कारण क्या है कि जब यह बस चलना शुरू किया तो बस के तल के संपर्क में इस व्यक्ति का पैर है। और इस व्यक्ति के पैर की मजबूरी थी कि इसी कारण जो है इस व्यक्ति का जो पैर है वह बस के साथ चलना शुरू कर दिया, गति अवस्था में हो गया। लेकिन इस व्यक्ति का पेट से ऊपर वाला जो हिस्सा है, अर्थात जो दोनों हाथ है और जो इसका सिर है, यह अब भी चाहता है कि हम विराम की अवस्था में रहें। इसी कारण इस व्यक्ति का पेट से ऊपर वाला जो हिस्सा है, यह गति के विरोध का, यानी कि गति की अवस्था का विरोध करता है। मतलब क्या है कि यह चाहता है कि हम गति ना करें, हम पहले से विराम की अवस्था में हैं, इसीलिए हम विराम की अवस्था में रहना चाहते हैं। और इसी कारण से इस व्यक्ति या जो व्यक्ति है वह व्यक्ति जो है इस बस में पीछे की तरफ झुक जाता है। जब यह बस चलना प्रारंभ करता है तो बस के तल के संपर्क में इस व्यक्ति का पीठ से, मतलब पेट से जो पैर वाला हिस्सा है, यह पैर इस बस के तल के संपर्क में है, कांटेक्ट में है, जिसकी वजह से इस पैर की मजबूरी थी कि बस के साथ चलना। यानी कि जैसे बस चलना प्रारंभ किया तो इस व्यक्ति का पेट से नीचे वाला जो सिरा है, जो हिस्सा है, अर्थात जो पैर है, यह भी बस के साथ चलना प्रारंभ कर दिया। लेकिन बेटा, इस व्यक्ति के पेट से जो ऊपर वाला हिस्सा है, अर्थात दोनों हाथ और ये सिर, यह शुरू में प्रारंभ में विराम की अवस्था में था और अब भी बस के चलने के बावजूद भी यह जो इस मनुष्य का जो पैर वाला, इस मनुष्य के जो पेट से ऊपर वाला जो हिस्सा है, यह चाहता है कि हम विराम की अवस्था में रहें और ये तुरंत जो है अपने इस गति का विरोध करता है। इसी कारण से जब बस चलना प्रारंभ करता है तो यह मनुष्य जो है पीछे की तरफ झुक जाता है। क्यों? क्योंकि अपनी विराम की अवस्था को बनाए रखने के लिए। अच्छा, आइए दूसरा पॉइंट क्या है।
मान लीजिए कि इस समय बस जो है वो गति की अवस्था में है, बस चल रही है, चल रही है। और जब बस एक समान चाल से, बस एक समान चाल से चल रही है, ओके। तो जब बस एक समान से चल रही है तो इस बस में खड़ा व्यक्ति भी एक समान चाल से, मतलब यह जो व्यक्ति है वह भी इस बस के साथ चल रहा है, जा रहा है, गति कर रहा है। लेकिन जैसे ही यह बस अचानक रुक जाती है तो तुरंत व्यक्ति यह व्यक्ति जो है आगे की तरफ झुक जाता है। ऐसा क्यों? देखिए यहां पर क्या था कि जब बस एक समान चाल से चल रही थी तो उस समय व्यक्ति भी, इस बस में बैठा व्यक्ति भी या इस बस में खड़ा व्यक्ति भी इस बस के साथ चल रहा था। मतलब इसकी पूरी बॉडी, पूरी इसकी शरीर जो है इस बस के साथ साथ गति की अवस्था में था, ठीक है। लेकिन जैसे बस रुक गई तो तुरंत यह व्यक्ति आगे की तरफ झुक गया। कारण क्या है? देखिए इस व्यक्ति का जो है, जो पेड़ से नीचे वाला जो हिस्सा है अर्थात जो दोनों पैर है, इस व्यक्ति का दोनों पैर इस बस के तल के संपर्क में है, ठीक है। तो जब ये बस रुक जाती है तो इस व्यक्ति का पैर वाला हिस्सा अर्थात पेट से जो नीचे वाला हिस्सा है वह भी बस के साथ रुक जाता है। लेकिन इस व्यक्ति के पेट से जो ऊपर वाला हिस्सा है अर्थात दोनों पैर और ये सिर, ये पहले से गत की अवस्था में है और ये चाहता है कि हम गत की अवस्था में बने रहें, हम विराम न करें, हम न रुकें। अब चूंकि इस व्यक्ति का जो पैर है उसकी मजबूरी थी कि जैसे जैसे बस चलेगा वैसे वैसे इस व्यक्ति का पैर भी चलेगा। अगर बस चलेगा तो इस व्यक्ति का पैर भी चलेगा, अगर बस रुक जाएगा तो इस व्यक्ति का पैर भी रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के पैर की, दोनों पैर की मजबूरी है कि यह इस व्यक्ति का जो पैर है वह जो है इस बस के तली से, बस के तल के बिल्कुल संपर्क में रहता है। इसीलिए इसकी मजबूरी हो जाती है कि बस के साथ साथ अपने अवस्था को परिवर्तन कर देता है। लेकिन इस व्यक्ति का जो पेट से ऊपर वाला जो हिस्सा है अर्थात दोनों हाथ और ये सिर, इसका जो सिर है यह इस बस के साथ साथ गत की अवस्था में था। जैसे यह बस रुक जाती है तो यह मनुष्य जो है आगे झुक जाता है। कारण क्या है कि मनुष्य का ऊपर वाला जो हिस्सा है यह चाहता है कि हम गत की अवस्था में बने रहें और यह विराम की अवस्था का विरोध करता है, जबकि इस व्यक्ति का जो पैर है वह बस के साथ रुक जाता है। अर्थात जब बस विराम की अवस्था में आ जाती है तो इस मनुष्य का पैर भी विराम की अवस्था में आ जाता है। लेकिन मनुष्य के ऊपर वाला जो हिस्सा है यह पहले से गतिमान था और गति की अवस्था में ही रहना चाहता था। क्यों? क्योंकि न्यूटन के गति के प्रथम नियम से हम लोग जानते हैं कि यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वह विराम की अवस्था में ही रहना चाहती है, और यदि वस्तु गति की अवस्था में है, गतिमान है, तो वह वस्तु गतिमान की अवस्था में ही रहना चाहती है। ठीक है।
इसी कारण से यह जो व्यक्ति का जो ऊपर वाला हिस्सा है यह गतिमान की अवस्था में ही रहना चाहती है, जिसके कारण यह व्यक्ति आगे की तरफ झुक जाता है। ठीक है, तो यह झुक जाता है तो इसके अंदर एक ऐसा गुण है जिसके कारण यह अपनी विराम की अवस्था नहीं, गत की अवस्था को बनाए रखने का प्रयास करता है। यहां पर यह व्यक्ति स्थिर था, जबकि यह क्या था, ये जो पैर है यह बस के साथ गति कर रहा था, लेकिन इस व्यक्ति का जो ऊपर वाला हिस्सा है अर्थात दोनों पैर, दोनों हाथ और ये सिर, ये विराम की अवस्था में था। और विराम की अवस्था के होने की वजह से यह पीछे की तरफ झुक जाता है जब बस आगे जाती है। तो यह अपनी विराम की अवस्था को बनाए रखने के कारण यह पीछे झुक जाता है। तो इसके अंदर एक ऐसा गुण हो जाता है कि जिस गुण के कारण यह अपनी विराम की अवस्था को बनाए रखता है और यह अपनी गत की अवस्था को बनाए रखता है। इसी गुण को कहा जाता है जड़त्व। जिस गुण के कारण कोई व्यक्ति या वस्तु अपनी विराम की अवस्था और अपनी गत की अवस्था बनाए रखता है तो व्यक्ति के उसी गुण को जड़त्व कहते हैं। ये झुक इसलिए गया पीछे क्योंकि ये चाहता है कि हम विराम की अवस्था में रहें, हम विराम की अवस्था में रहें, विराम की अवस्था में बनाए रखना। ये क्या है, गत की अवस्था में बनाए रखना। ठीक बेटा, इसी को हम लोग कहते हैं, इसी गुण को हम लोग कहते हैं जड़त्व। एक बार फिर आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। ये शुरुआत में बस रुका था, इस बस में खड़ा हुआ व्यक्ति भी बस के साथ रुका था। जैसे ही बस अचानक चलना प्रारंभ करता है तो इस व्यक्ति का पेट के नीचे वाला जो हिस्सा है अर्थात जो पैर है वह बस के साथ चलना प्रारंभ करता है। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति का जो पैर है वह बस के तल के संपर्क में रहता है। इसी कारण इसकी मजबूरी हो जाती है, किसकी? इस मनुष्य के पैर की। इस मनुष्य के पैर की मजबूरी बन जाती है कि वह बस के साथ गत की अवस्था में हो जाता है। लेकिन प्रारंभ में, शुरुआत में यह व्यक्ति विराम की अवस्था में था, तो इसीलिए इस मनुष्य का पेट से ऊपर वाला जो हिस्सा है अर्थात दोनों पैर और ये सिर, इसका ये विराम की अवस्था में बना ही रहना चाहता है। ये चाहता है कि हम विराम की अवस्था में रहें और इसी कारण से यह गति की अवस्था का विरोध करता है, जिसके कारण जब बस आगे जाती है तो यह मनुष्य पीछे की तरफ झुक जाता है। ये झुकना ये साबित करता है कि यह मनुष्य का जो ऊपर वाला मनुष्य के जो ऊपर वाला हिस्सा है यह विराम की अवस्था को बनाए रखता है। इसी गुण को कहा जाता है जड़त्व। यहां की बात कर ले, ये बस जो है एक समान रूप से चल रही है, जिसमें खड़ा व्यक्ति भी बस के साथ चल रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि इस बस के साथ साथ इस मनुष्य का पूरा जो बॉडी है, जो पूरा शरीर है, वह भी बस के साथ गति की अवस्था में है, वेग की अवस्था में, मतलब गति कर रहा है। लेकिन जैसे बस रुक जाती है तो तुरंत यह व्यक्ति आगे की तरफ झुक जाता है। क्या कारण है बताएं आपसे। हमने आपको बताया कि इस मनुष्य का जो पैर है अर्थात इस मनुष्य का जो पेट से जो नीचे वाला हिस्सा है अर्थात जो पैर है वह बस की तली के संपर्क में रहता है
और संपर्क में होने की वजह से यह बस के साथ रुक जाता है, यानी कि विराम की अवस्था में आ जाता है। लेकिन जो मनुष्य का पेट से जो ऊपर वाला हिस्सा है, अर्थात दोनों हाथ और ये सिर, ये शुरू माने प्रारंभ में गत की अवस्था में था और आज भी अब भी चाहता है कि हम गत की अवस्था में बने रहें, जिसके कारण से वह न विराम की अवस्था का विरोध करने के चक्कर में वह आगे की तरफ झुक जाता है। क्यों? क्योंकि ये चाहता है कि हम गत की अवस्था में बने रहें। तो इसी मनुष्य के इसी गुण को कहा जाता है जड़त्व। किसी वस्तु का या किसी व्यक्ति का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विराम की अवस्था को बनाए रखता है अथवा गत की अवस्था को बनाए रखता है, वस्तु के या व्यक्ति के इसी गुण को जड़त्व कहते हैं। ओके बेटा, बात समझ में आई? लिख दें। कोई व्यक्ति या वस्तु, कोई व्यक्ति या वस्तु जिस गुण के कारण अपनी विराम की अवस्था अथवा गत की अवस्था बनाए रखता है, उस गुण को जड़त्व कहते हैं। जड़त्व कहते हैं। ठीक है। अब आप इसको बढ़िया से नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया बेटा? हो गया, मिटा दें। ओके। देखा जाए, मान लीजिए कि यह कोई एक लकड़ी का गुटका है। ठीक है। और इस लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान 5 केजी है। राइट। और यह लकड़ी का गुटका इस समय स्थिर है, रुका हुआ है, स्थिर है, विराम की अवस्था में है। विराम की अवस्था में है। ठीक। और जो है हम जो है ये चाहते हैं कि यह लकड़ी का गुटका वह गत की अवस्था में आ जाए। तो गत की अवस्था में आने के लिए हम इस पर बाहर से एक असंतुलित बल लगाएंगे। मान लेते हैं हम इस पर जो है 2 न्यूटन का बल लगाते हैं। जैसे ही हम इस गुटके पर 2 न्यूटन का बल लगाना प्रारंभ करते हैं तो यह जो है अपने इस विराम की अवस्था का विरोध करता है। अर्थात यह लकड़ी का गुटका चाहता है कि हम विराम की अवस्था में बने रहें। ठीक है ना? तो जिस कारण से
यह जो है अपने, यानी कि यह लकड़ी का जो गुटका है ये चाहता है कि हम विराम की अवस्था में रहें, हम गति ना करें। तो लकड़ी के गुटके के इसी गुण को कहा जाता है जड़त्व। मैंने आपको बता दिया पहले भी। अच्छा, अगर हम मान लें कि तो इसको जो है हमें धकेलने के लिए थोड़ा सा बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो द्रव्यमान है 5 किलोग्राम है, ठीक है ना। अच्छा, फिर भी यह अपनी विराम की अवस्था को बनाए रखता है। चलिए दूसरी बात कर ले हम लोग। मान लीजिए इस बार इस लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। मान लेते हैं 15 kg है। अब जो है, और यह विराम की अवस्था में है, विराम की अवस्था में है, ठीक है ना, विराम की अवस्था में है। अब चूंकि इसका द्रव्यमान ज्यादा है तो अब इसे विराम की विराम की अवस्था से गति की अवस्था में लाने के लिए इस बल से ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका द्रव्यमान ज्यादा है। अब हमने क्या किया, इस पर हमने जो है 5 न्यूटन का बल लगा दिया, ठीक है ना। तब जाकर के यह विराम की अवस्था से गति की अवस्था में आ सकता है। मतलब हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि जैसे जैसे द्रव्यमान का मान बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे यह जो है, जो गुटका है, अपने विराम की अवस्था को बनाए रखने के लिए अधिक बल ले रहा है, अधिक बल को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जब ये बल हम लगाते हैं तो ये क्या करता है कि इस बल का और ज्यादा विरोध करता है। क्यों? क्योंकि इसका द्रव्यमान ज्यादा है। अब हमको कन्फर्म आ गया, अब हम कन्फर्म हो गए कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति का जड़त्व उसके द्रव्यमान के समानुपाती होता है। अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो जड़त्व बढ़ेगा, अगर द्रव्यमान कम होगा तो जड़त्व कम होगा। मतलब क्या हुआ कि जड़त्व उस वस्तु या उस व्यक्ति के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। यहां पर लिखेंगे नोट में, जड़त्व द्रव्यमान के समानुपाती होता है, समानुपाती होता, अर्थात अर्थात जड़त्व समानुपाती द्रव्यमान, ये आपका है, ठीक है। ये आपका हो गया। जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतना ज्यादा जड़त्व होगा, जितना कम द्रव्यमान होगा उतना कम जड़त्व होगा। राइट, ठीक है ना। अब आप इसको बढ़िया से नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। जितना ज्यादा द्रव्यमान उतना ज्यादा जड़त्व, जितना कम द्रव्यमान उतना कम जड़त्व। अब हम कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है, ठीक है ना। अर्थात किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है, ठीक बेटा। तो अब आप इसको बढ़िया से नोट करिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है ना। हो गया, हो गया बेटा, मिटा दें। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे जड़त्व के प्रकार।
जड़त्व के प्रकार। देखा जाए, जड़त्व वास्तव में 3 प्रकार का होता है ना। तो जड़त्व जो है वो 3 प्रकार का होता है। विराम का जड़त्व, ठीक है, फिर गति का जड़त्व, ऐसे लिखते हैं। जड़त्व 3 प्रकार का होता है। नंबर 1, विराम का जड़त्व। हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा होता है गति का जड़त्व। इसे अंग्रेजी में कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन। तीसरा होता है दिशा का जड़त्व, दिशा का जड़त्व। इसे अंग्रेजी में कहते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। पहला देखा जाए विराम का जड़त्व। ठीक है, इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई एक पिंड है या कोई मान लीजिए लकड़ी का गुटका है, ये विराम है, ठीक है ना, विराम की अवस्था में है। ठीक है ना, हमने क्या किया, अब हम बाहर से एक बल लगाएंगे, असंतुलित बल, असंतुलित बल। और यह असंतुलित बल जो है ये प्रयास करेगा कि इस लकड़ी के गुटके को जो विराम की अवस्था में है वह गति की अवस्था में आ जाए। लेकिन यह गुटका अपने द्रव्यमान के कारण इस असंतुलित बल का विरोध करता है, अर्थात यह लकड़ी का गुटका चाहता है कि हम विराम की अवस्था में बने रहें। तो वह जड़त्व, वह नहीं, वस्तु का वह गुण, वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपने विराम की अवस्था का विरोध करता है, वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपने विराम की अवस्था का विरोध करता है, उसे हम लोग कहते हैं विराम का जड़त्व। लिख दिया जाए, जब कोई वस्तु का वह गुण, वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपने विराम की अवस्था को बनाए रखती है, तो उस गुण को विराम का जड़त्व कहते
ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक टेबल है और इस टेबल पर कोई एक बुक रखा गया है। अब हम चाहते हैं कि यह जो बुक है, जो किताब है, यह अपने विराम की अवस्था से गति की अवस्था में आ जाए। तो इसे, यानी कि जब हम चाहते हैं कि यह किताब जो विराम की अवस्था में है वह गति करना प्रारंभ कर दे, तो हम इस बुक पर, इस किताब पर बाहर से एक असंतुलित बल लगाएंगे। लगाने पर जैसे हम इस पर असंतुलित बल लगाएंगे तो यह बुक जो है ये चाहेगी कि हम विराम में हैं और विराम में रहें, जिस कारण से यह हमारी इस बल का विरोध करता है। तो इसी गुण को हम लोग कहेंगे विराम का जड़। ठीक बेटा, लिख लीजिए। हो गया? ओके बेटा, अब हम लोग पढ़ेंगे नंबर 2, गति का जड़त्व। मान लीजिए कि यह जो वस्तु है यह गति की अवस्था में है, गति की अवस्था में है। तो जब ये गति कर रहा है लकड़ी का गुटका, अब हम चाहते हैं कि यह गति की अवस्था से विराम की अवस्था में आ जाए। तो हम लोग जो है इसके, यह गुटका जिस दिशा में गति कर रहा है उस दिशा के विपरीत दिशा में एक असंतुलित बल लगाएंगे। जब असंतुलित बल लगाएंगे तो यह जो है अपने इस गति अवस्था का विरोध करता है, यानी कि चाहता है कि हम गति की अवस्था में बने रहें। तो इसी गुण को हम लोग कहते हैं वस्तु का गति का जड़त्व। तो वस्तु का वह गुण जिसके कारण, जिसके वस्तु का वह गुण जिसके वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपने विराम की अवस्था को बनाए रखती है, तो उस गुण को विराम का जड़त्व कहते हैं। ठीक है ना। यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपने गति की अवस्था को बनाए रखती है, तो उस गुण को गति का जड़त्व कहते हैं। ठीक है ना। ठीक है। यह लकड़ी का गुटका है, ये इस समय गति की अवस्था में है। हम चाहते हैं कि यह विराम की अवस्था में आ जाए। तो जिस दिशा में यह लकड़ी का गुटका गति कर रहा है उस दिशा के ठीक विपरीत दिशा में हम असंतुलित बल लगाएंगे, और यह असंतुलित बल, यह जो है प्रयास करेगा कि यह लकड़ी का गुटका गति की अवस्था से विराम की अवस्था में आ जाए। ठीक है ना। तो जब हम इस बल को लगाएंगे तो हम महसूस करेंगे कि यह हमारे इस, मतलब जो हम बल यहां पर लगा रहे हैं हमारे बल का विरोध कर रहा है। तो इसी गुण को हम लोग कहेंगे क्या? गति का जड़त्व। वही बात है कि वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपने गति की अवस्था को बनाए रखती है, तो उस गुण को गति का जड़त्व कहते हैं। ठीक बेटा, चलिए हो गया। तीसरा आपका है दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व देखा जाए। मान लीजिए कि कोई एक वस्तु है, वह एक दिशा में कंटिन्यू जा रही है। ठीक है ना। मान लीजिए कि ये पश्चिम, मान लीजिए वह जो है इस दिशा में जा रही है। ठीक है ना। इस दिशा में जा रही है। ठीक है। अब हम चाहते हैं कि यह वस्तु जो है अपनी दिशा को बदल दे। तो जैसे ही हम
प्रयास करते हैं कि यह अपनी दिशा को बदल दे, लेकिन यह हमारे प्रयास का या हमारे बल का विरोध करता है, यानी ये चाहती है कि हम उसी दिशा में लगातार गति करें। जैसे मान लीजिए कोई ट्रेन जाती है, अब हम चाहें कि उस ट्रेन की दिशा को बदल दें, तो उस ट्रेन की दिशा को बदलने के लिए हम लोग बाहर से एक बल लगाएंगे, लेकिन फिर भी वह ट्रेन चाहती है कि हम सीधे ही उसी दिशा में लगातार जाएं। तो वही जिस गुण के कारण अपने दिशा के परिवर्तन का कोई वस्तु विरोध करता है, उसी गुण को कहा जाता है दिशा का जड़त्व। ठीक बेटा, लिखेंगे किसी वस्तु का वह गुण जो अपने दिशा परिवर्तन का विरोध करता है, उस गुण को दिशा का जड़त्व कहते हैं। जड़त्व, ठीक है ना। ठीक बेटा, जैसे देखिए मान लीजिए कि यह कोई एक वस्तु है, यह ठीक है ना, यह जो है बाएं से दाएं जा रही है। हम चाहते हैं कि इसकी दिशा दाएं से बाएं हो जाए या इसकी दिशा नीचे हो जाए। तो जब हम बाहर से कोई बल लगाते हैं, ये हमारे बल का विरोध करती है, यानी कि चाहती है कि हम उसी दिशा में, जिस दिशा में हम जा रहे हैं, उसी दिशा में लगातार जाएं। ठीक है ना। तो वस्तु के इस गुण को हम लोग कहेंगे क्या, दिशा का जड़त्व। जब कोई वस्तु किसी दिशा में एक समान चाल से गति करती है, तो जब हम चाहते हैं कि उसकी दिशा बदल जाए, लेकिन वह वस्तु हमारे बाहरी जो हम लोग बल लगाते हैं उस बल का विरोध करती है, यानी को चाहती है कि हम उसी दिशा में लगातार गति करते रहें, तो वस्तु के इस गुण को कहा जाता है क्या, दिशा का जड़त्व। बेटा ठीक है ना। अब आप जो है इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, और आज जो है हम अपने वीडियो का यहीं पर अंत करते हैं। ठीक है ना। इसके बाद जो भी टॉपिक होगा उसको हम आगे बताएंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे। थैंक यू।